अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मायरा बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्ट्रीट टाइम्स। जैसे कि आप जानते हैं कि स्ट्रीट टाइम्स हमेशा आपको बहुत ही तफरियात की जगहों पे लेके जाता है और बहुत सारी मालूमाती जगहों पे भी। हम हमेशा डिफरेंट जगहों पर जाते हैं और आपकी नॉलेज में बहुत सारा इजाफा करते हैं। लास्ट टाइम भी मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा शो बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इसी तरह से आज हम एक और ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर आपकी और मेरी नॉलेज के अंदर बहुत सारा इजाफा होगा और हम आज आपको बहुत सारी मालूमात देंगे। तो नाज़रीन, अपना शो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हम आज कहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ कौन कौन से लोग मौजूद हैं। आज हम मौजूद हैं अंजुल बेगम फाउंडेशन पे और आज अंजुल बेगम फाउंडेशन से रिलेटेड बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों से कुछ गुफ्तगू करते हैं और आपकी और मेरी नॉलेज में इजाफा करते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप लोग के? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर 3 लोग मौजूद हैं। इन तीनों का इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप लोग को देती हूँ जी। मेरा नाम ज़हीर है, यूके से रहने वाले हैं। तो मैं डायरेक्टर ऑफ फंड रेजिंग हूँ। चैरिटी का नाम है ह्यूमन अपील। तो अब हम बाबर साहब से बात करते हैं और जानते हैं इनका सफर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं और हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि ये सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अंजुल बेगम फाउंडेशन नेम ये जो रखा है आपने, ये क्या सोच के रखा है? जी, ये हमने अपनी वालदा की याद में नाम रखा है। उनका नाम अंजुल बेगम था, तो ये फाउंडेशन की याद में हमने रखा है। हमारी अम्मी 2008 में फौत हो गई थी, तो उनकी याद में हमने ये नाम रखा है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी कि बहुत सारे काम होते हैं, लोगों ने मतलब डिफरेंट काम अपने लिए सिलेक्ट कर लिए हैं कि ये करना है, ये करना है। आपके दिमाग में ये अंजुल बेगम फाउंडेशन एक मतलब वैसे तो ये बहुत नेक काम है फाउंडेशन का, लेकिन आपके दिमाग में ये कैसे आइडिया आया? जी, हमारी अम्मी जो है ना अपने टाइम में गरीबों की मदद करती थी। यहाँ कराची में रहती थी, उन्होंने 25 साल यहाँ गुजारे। तो यहाँ वो छोटा सा काम करती थी, प्रॉपर्टी का काम करती थी। प्रॉपर्टी खरीदी बेची और जो उससे कमाया उन्होंने गरीबों पे लगा दिया। लंगर दे दिए गरीबों को, गरीबों की मदद की, कपड़े दे दिए, जो गरीब बच्ची हैं उनकी शादियां कराई हैं। तो ऐसे वो काम करती थी। तो हम चाह रहे थे उनकी याद में ये सिलसिला हम जारी रखें और यही काम जो वो कर रही थी वो हम भी करें। मतलब आप लोगों ने उसको एक नाम देकर उसको कंटिन्यू किया उनकी याद में। जी, ओके, वाओ, दैट्स सो ग्रेट। माशाल्लाह, आपने एक इतना बड़ा जो है ये काम किया, ये बहुत नेकी का काम है। और मैं तो कहती हूँ कि हर बच्चों को अपनी माँ के लिए इस तरह की सोच रखनी चाहिए और आपने ये सोच रखी, इट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, दूसरा इसके साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने इसकी शुरुआत कब से की है? ये शुरुआत तो अभी चैरिटी तो अभी 10 साल से चल रही है। और ज्यादातर वो काम बरतानिया में कर रही है। वहाँ छोटे जो चैरिटीज के साथ मिलके हम वहाँ काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में हम अभी आए हैं पिछले 2 साल पहले। हमारे ज़हीर भाई जो ह्यूमन अपील की चैरिटी के काम करते हैं, उन्होंने ह्यूमन अपील जो यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में, आज़ाद कश्मीर में। तो अभी ये सिंध के इलाके में, थरपारकर के इलाके में इन्होंने काम शुरू किया है। उन्होंने मुझे बताया कि ये एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं थरपारकर के इलाके में। इनाम भाई गए वहाँ पे, उन्होंने मुझे कन्विंस किया, मुझे लेके गए वहाँ पे, दिखाया कि वहाँ के हालात क्या हैं। तो वहाँ वो हालात देख के हमने कहा कि ये काम हमें करना चाहिए, यहाँ हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हम जो है फिर फंड रेजिंग करते हैं। फंड रेजिंग करके ह्यूमन अपील के साथ हम काम करते हैं। तो ये फिर प्रोजेक्ट्स जो वहाँ पानी के जो प्लांट्स लगाते हैं, तो ये कर रहे हैं। तो जब से 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, हमने शुरू किया था। इरादा तो ये किया था, कहा था कि हम एक ही करेंगे, लेकिन अब वो 18 तक पहुंच गए हैं। तो हमारा ये इरादा है कि बस वही बात है ना कि नेकी के काम का अगर इरादा आपने बस स्टार्ट किया है तो फिर अल्लाह ताला खुद ही आपका हाथ पकड़ता है। जी। तो अभी 18 मुकम्मल हो गए। मार्च में 18 मुकम्मल हो जाएंगे। तो हमारा इरादा ये है कि पूरे थरपारकोट को जितनी डिस्ट्रिक्ट से हम कवर करेंगे। अभी तो फिलहाल हम इस्लाम कोट में और मिठी में काम कर रहे हैं। तो हमारा ये प्लान है कि जितने भी हम कर सकते हैं, जितनी हमारे लोगों के साथ तावन है, कि ज़ाहिर से ये फंड से काम होता है। तो लोगों से जितने फंड्स आएंगे हम इकट्ठा करेंगे और इन ये प्लान्स और लगाएंगे हम। ओके, अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? जी, हम मेरे वालिदैन, मेरी अम्मी और वालिद साहब और नानी नाना दादी दादा सब आज़ाद कश्मीर से हैं। हमारा सिंध के साथ कोई खास लिंक नहीं है, सिवाय कि हमारी अम्मी यहाँ 25 साल पहले यहाँ मूव हुई थी, लेकिन हमारा जो है ना, हम आज़ाद कश्मीर से। अच्छा, मतलब है कि आपकी अम्मी वफात पाने से पहले ही आप लोग का एक लिंक बनाकर चली गई। बस यहाँ इन्होंने यहाँ
हमारे लिए एक घर खरीदा था और ये उनकी ये चाह थी कि मेरे पोते पोतियां और मेरे बच्चे यहाँ आया करेंगे। और वो चाह रही भी ये भी चाह रही थी कि मेरा बेटा, मुझे खास कर वो कहती थी कि तुम आओ मेरे साथ काम करो यहाँ आओ। तो हम दो भाई हैं, जहांगीर भाई मेरे बड़े भाई हैं। हम कहा था कि उनको वहाँ काम संभाले तो तुम यहाँ मेरे पास आओ, मेरे साथ काम करो। तो आपके भाई वहाँ पे काम संभाल रहे होते हैं और आप जी यहाँ होते हैं? जी, हम दोनों दो भाई हैं। तो हमारा वो खाने खिलाने का एक कारोबार है, छोटा सा रेस्टोरेंट से टेक अवे से। तो वो वहाँ काम संभाल रहे हैं, तो मैं बस इस लाइन में आ गया हूँ, ज़रा थोड़ा चैरिटी की लाइन में आ गया हूँ। चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे और आपके इस काम को और तरक्की देता रहे, डे बाय डे। वैसे भी ये काम एक ऐसा काम है नेकी का जिसमें आप जितनी मेहनत करते हो आपको उसका डबल फल मिलता है, क्योंकि ये एक नेकी का काम है, तो डेफिनेटली इसमें अल्लाह का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा होता है। तो देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीजें हमें जानने को मिलती हैं। बड़ा मजा है आपसे गुफ्तगू करके और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके। तो आपने कुछ जहीर सर से रिलेटेड बताया था कि आप जो फंड जो करते हैं वो इनको देते हैं, तो मैं इनसे बात की तरफ आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सर ने तो आपके बारे में कुछ बता दिया, अब आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि आप लोग का काम जो है वो मतलब इनके साथ कनेक्टेड है, तो क्या काम है बेसिकली? तो हमारा काम जो है ना यूके में, हम यूके में सबसे जैसे सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम चैरिटी है यूके में। ओके, तो सेकंड लार्जेस्ट। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आप देखें तो ह्यूमन अपील का नाम काफी बड़ा है वहाँ। तो हमने 30 कंट्री में काम किया है। We were founded 30 years ago by a group of medical doctors in Manchester in England. तो उसके बाद उनने सोचा था कि हमने पूरी दुनिया में काम करना है, मुस्लिम कंट्रीज में, नॉन मुस्लिम कंट्रीज में। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है कि हमारा काम यहाँ काफ़ी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड है पाकिस्तानी है। तो हमने सोचा था कि हमने यहाँ भी काम करना है। तो हमने यहाँ ओफन स्पॉन्सरशिप की है, जैसे यतीम बच्चे की देखभाल की है। यहाँ कोई तकरीबन 4000 बच्चे की हम देखभाल करते हैं साल में, तो काफ़ी बड़ा काम है यहाँ। तो हम रमज़ान में भी काम करते हैं यहाँ, जैसे खाने पीने का काम। और सबसे बड़ा काम हमारा जो है ना थरपाकर में अभी है। तो हमने सोचा था कि थरपाकर जो डेजर्ट रीजन है उसमें अंदर पानी भी जैसे कमी है, तो क्या कर सकते हैं हम। तो 3 साल पहले हमने सोचा था कि इस काम को बढ़ाना है, जैसे फर्दर इसको डेवलप करना है। तो फिर हम आए थे यहाँ, तो देखा इनका हाल, तो हमने सोचा था ये तो पाकिस्तान जैसे अभी चल रहा है। मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि जैसे 40-50 साल पहले ऐसे होता था कि टॉयलेट की कोई फैसिलिटी नहीं थी, पानी की कोई फैसिलिटी नहीं थी, खाने पीने का कुछ भी नहीं था। तो हमने सोचा कि दिस इज नॉट राइट, एज ए ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट दिस इज नॉट राइट। सो हमने काफ़ी काम किया है। बाबर भाई की जैसे उनको कहा कि आप हमारे साथ चलें, आप देखें काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है ये वहाँ यूके में, उनका दिल भी काफ़ी बड़ा है। तो हमने सोचा कि ये आप देखें तो हमारी मदद करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में हमने 18 विलेजेस की रेनोवेशन की है, वहाँ पूरी पानी का इंतज़ाम किया है वहाँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 बंदे वहाँ पानी पी रहे हैं। And this is due to Babar Bhai and his generosity and the Anzur Begum Foundation and Human Appeal and the collaborative work that we're doing, alhamdulillah. सही है, ये तो आप लोग की कोलैबोरेशन से अच्छा बिल्कुल काम अपना चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे इसके साथ साथ आपने बताया कि 18 विलेजेस में आप लोग जो है वो अभी तक प्लांट लगा चुके हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आगे का आप लोग का क्या प्लान है? मतलब आगे भी सोचा है कि इसको कंटिन्यू करना है और बढ़ाना है और किधर किधर जाना है, ताकि हमारे व्यूअर्स भी इसके बारे में जाने? बिल्कुल। इन द यूके वो कहते हैं कि दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमने कुछ भी नहीं किया है अभी। हमारे जो जैसे डिजायर है, तो we believe that everybody should have the right to water and food and sanitation and education. So हम सोचे कि वहाँ जो हमने काम किया, there's just 18 villages. वहाँ there's 2,500 villages, you know, a population of 1.6 million people. So Human Appeal is a charity that needs to be there for every human, regardless of race and color and ethnicity and religion. तो हमारा काम वहाँ अभी शुरू हुआ है। तो next year inshallah this 2021 is going to be a huge year for Human Appeal. तो पहली बार हम जैसे हमारे जो भाई हैं पाकिस्तान में और बहनों
है पाकिस्तान में, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि यू सपोर्ट अस इन दिस वर्क ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, हम भी आप लोगों की तरफ जो है वो ये एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप लोग भी जितना हो सके इनके साथ कोलैबोरेट करें, और साथ साथ आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि ये क्या क्या काम सर अंजाम दे चुके हैं और क्या क्या काम सर अंजाम देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों के साथ एक और यहाँ पे साहब मौजूद हैं, इनाम साहब। अच्छा जी, अब हम इनाम साहब से बात करते हैं। जी इनाम साहब, आप अपना तारुफ दीजिए व्यूअर्स को। जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम इनाम मलिक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरा ताल्लुक बरतानिया से है, बर्मिंघम के शहर में, जो कि बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर है। ह्यूमन अपील के साथ पिछले 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 2018 रमज़ान में, रमज़ान से 2 हफ्ते कबल मैंने इस चैरिटी के साथ काम शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। तो ये सफ़र मेरे लिए बड़ा बेहतरीन रहा है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला अगले 2, 3, 4, 5 साल ऐसे ही मुझे इस्तकामत और मुझे तौफीक दें, ताकि मैं जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, दूसरे ममालिक में, मैं के उनके लिए मैं ना मेहनत करूँ, पैसे फंड रेजिंग करूँ, कैंपेनिंग करूँ, ताकि उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ हो जाए इंशाल्लाह। ओके, ग्रेट। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने ये तो बता दिया कि आपने ये सफर का कैसे स्टार्ट किया। आप इससे रिलेटेड काम करते हैं, मतलब मैनेजिंग करते हैं, फंड रेजिंग, तो किस किस तरह से करते हैं, कहाँ कहाँ जा जाकर? मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से काफ़ी दिलचस्प है। एक जगह मैं कभी बैठता नहीं हूँ, कभी घर में होता हूँ, कभी किसी और शहर में होता हूँ, कभी किसके साथ मीटिंग होती है, कभी किसके साथ मीटिंग होती है, कभी फ़ोन पर बात होती है, कभी ऑनलाइन मीटिंग होती है। तो मेरा काम काफ़ी यूनिक है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मेरा ताल्लुक़ होता है, उन बिजनेस लोगों के साथ, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनके साथ, मुख्तलिफ चैरिटीज़ के साथ। जो भी बंदा हो जिसका दिल करता है कि देखो हमने इंसानियत के लिए कुछ काम करना, मैं उनके साथ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क मेरी काफ़ी अब बढ़ चुकी है। बाहर जाने से इवेंट्स में जाता हूँ, मुख्तलिफ जो तकरीबात होती हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स, वहाँ जाके ह्यूमन अपील के काम के बारे में लोगों को बताना, भाई ये हम काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, क्या हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इसी तरह अल्लाह के फजल से मेरा ताल्लुक बाबर साहब के साथ बना। ये भी ऐसे बंदे थे कि इनकी भी चैरिटी थी, इनके भी यही तवक्कुआत है कि देखो मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने इनसे कहा भाई देखें, हम मिलाकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, खास करके थरपाकर के लिए, जिसके बारे अभी हमारी फोकस है, तवज्जो है इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अभी जो है वो थर्ड पार्कर के बारे में बताया, तो हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि ये एक नाम आपने पॉइंट आउट किया, तो हम इस बारे में जानना चाहेंगे कि इसी को आप लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया इस काम के लिए। 2018 में जब मेरा सफर ह्यूमन अपील के साथ शुरू हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी प्रोजेक्ट लिस्ट है, तो आप इस प्रोजेक्ट लिस्ट को देखें, और जो भी प्रोजेक्ट आप जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं, फंड रेजिंग करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने यमन में देखे, सीरिया में देखे, फलस्तीन में देखे, लेकिन मैंने कहा अच्छा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट जब मैंने जानने शुरू किए तो थरपाकर का नाम आया। थरपाकर का नाम मैंने कभी जिंदगी में पहले सुना ही नहीं था। मैंने कहा भाई थरपाकर क्या है। जो ही मैंने थरपाकर के बारे में तहकीक करनी शुरू की, यूट्यूब के वीडियो देखे, अपने प्रोग्राम्स टीम को सवालात किए कि भाई इसके बारे में बताएं क्या है, तो मैं ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ना धीरे धीरे मुतासर होता गया थरपाकर के बारे में। फिर क्या हुआ कि 6 महीनों के बाद 2019 में मार्च के महीने में मैं फिर थरपाकर खुद आया एक डोनर के साथ। मैंने थर में तकरीबन 4-5 दिन गुजारे, तो वहाँ के हालात देखकर, वहाँ लोगों का स्ट्रगल देखकर मैं बेहद मुतासर हुआ। उस वक्त मुझे याद है कि दर्जा हरारत तकरीबन 40 से 43 टेम्परेचर था उस वक्त। इतनी शदीद गर्मी थी, और मैं ये सोच रहा था कि भाई अब इतनी गर्मी है तो जून जुलाई में इन लोगों का क्या हाल होगा। मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि ख़वातीन खास करके छोटी बच्चियां 3-4 किलोमीटर रोजाना उनका ये सफ़र होता था कि वो जाती थीं और कुओं की तलाश में, ताकि उनको पानी मिले। और जो वहाँ जो कुएं हैं तकरीबन 100 साल पुराने हैं, ठीक है, खुले होते हैं। इसका मतलब है कि जो जहाँ का कीड़े मकोड़े उनके अंदर होते हैं, तो क्या होता है कि वो फिर एक बड़ी रस्सी के साथ वो पानी खींचती हैं, और जो पानी वो पीती हैं वो खारा होता है, साफ नहीं होता, गंदा होता है। इसी पानी की वजह से 1000 से ज्यादा बच्चे वफात पा गए थरपाकर में, मैल न्यूट्रिशन की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से। वहाँ इतनी शदीद गर्मी होती है, बहुत सारे मसाइल हैं। आपको पता है कि वहाँ कहत भी है, खुश्क साली भी है, लोगों को इंतहाई पानी की किल्लत है वहाँ। जैसे भाइयों ने कहा कि वहाँ की आबादी 1.6 मिलियन है, 2500 गांव हैं, उनमें से सिर्फ 5% लोगों को साफ पानी मिलता है, 95% लोगों को बिल्कुल पानी मिलता ही नहीं है, ठीक है।
تو یہ دیکھ کر یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر میں نے یہ ارادہ بنایا, میں نے اللہ سے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں جا کے واپس جاؤں یو کے, اور جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی میرے دوست ساتھی ہیں, نیٹ ورک ہے, جتنے بھی لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے, کہ میں ان کو ان لوگوں کی کہانی بتاؤں, ان کے لیے جیسے کہتے ہیں انگلش میں بیکم اے وائس فار دا وائس لیس, ٹھیک ہے, ان لوگوں کا میں سہارا بنوں. الحمدللہ بابر جیسے ساتھیوں کے ساتھ, میرے بھائی ظہیر کی سپورٹ کے ساتھ الحمدللہ پھر ہم نے جو ہے نا کام شروع کیا, اور جیسے میرے بھائیوں نے یہ کہا کہ اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے 18 ولیجز میں ہم نے ایک انٹیگریٹڈ اپروچ وہاں کی ہے, جس میں سے لوگوں کو صاف پانی مل رہا ہے. ایک سولر واٹر فلٹریشن پلانٹ کی جانب سے روزانہ تقریباً 1000 سے 1500 لوگ ایک ولیج میں پانی پی رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کو ٹوائلٹ فیسلٹیز, لائٹنگ فیسلٹیز, ایگریکلچر, ہائیجین وغیرہ, یہ ساری چیزیں ملی ہیں جو انسان کی ایک جو ہے نا یہ بنیادی چیزیں انسان کو چاہیے, جو کہ ہم کو روزانہ ملتی ہیں, بچپن سے مل رہی ہیں. ہم ان کے بارے کبھی سوچتے نہیں. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے جی کل مجھے پانی ملے گا یا نہیں؟ وہ کبھی یہ سوچ ہمارے دماغ میں کبھی آئی بھی نہیں. لیکن ان لوگوں کو تو پانی ملتا نہیں ہے. تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا مجھے کافی شوق تھا, جذبہ تھا کہ میں جاؤں تھر پاکر میں اور ان لوگوں کے لیے کچھ کروں. الحمدللہ. اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم بابر بھائی سے بات کرتے ہیں. جی بابر صاحب, اچھا یہ بتائیں, آپ کے پارٹنرز نے تو بہت اچھی باتیں کی ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ جو ہے وہ پراپر ساتھ دے رہے ہیں اور بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اب آپ کے آگے کی کیا پلانز ہیں, کیا سوچا آگے کے بارے میں؟ پلانس تو یہی ہیں کہ ابھی 18 ولیجز تو ہو گئے ہیں, مارچ میں پورے مکمل ہو جائیں گے, تو ہم ری وزٹ کریں گے ان ولیجز کو, مارچ میں آئیں گے. تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جہاں بھائیوں نے کہا ہے کہ 2500 ولیجز, ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہم ولیجز کور کر سکیں, 1000 ہو سکتے ہیں اور 50 ہو جائیں, 100 ہو جائیں, 1000 جتنے بھی ہو جائیں ہم کرنے کی کوشش کریں, جتنی بھی ہمت ہے. اور مزہ یہ آ رہا ہے کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں اور ہم دوست بھی ہیں. ناٹ جسٹ اونلی یہ ان کی چیریٹی ہے, میری چیریٹی ہے, یہ تو الگ ہے, لیکن ہم دوست بھی ہیں. اور دوست مل کے جب کام کرتے ہیں اور ایک کامن ویژن ہوتی ہے تو وہ اس میں اور مزہ آتا ہے, اور مزہ بھی آتا ہے کام کرنے میں, اور فوکس بھی رہتا ہے. اور ہم ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں, جب ون فیلز ڈاؤن ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں, سو دیٹ اس میں اور مزہ آ رہا ہے ہمیں کام کرنے میں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ کچھ مارچ تک میں آپ لوگ کا پلان ہے دوبارہ سے جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کی سائٹ پہ جانے کا, اور جو کچھ ادھورے کام رہے گا ان کو کمپلیٹ کرنے کا. جی, ہم مارچ میں آئیں گے پوری ٹیم کے ساتھ, ری وزٹ کریں گے. اس دوران ہمارے جو ایک اوپننگ سرمنی کریں گے, جو مین ولیج تھا ہمارا وہاں جہاں میں نے شروع کیا تھا, اس کی اوپننگ سرمنی کریں گے. اور پھر جا کے باقی جو 18 ولیجز میک شور کریں گے کہ کام ہو گیا, مکمل ہو گیا, اور پھر اور ولیجز کی بنیاد رکھیں گے جا کے. ابھی کئی لوگوں نے ہمیں فنڈز دیے ہوئے ہیں, کمٹمنٹ کی ہوئی ہیں, پلیجز دیے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اور ولیجز کریں گے, تو ان کی جا کے بنیاد رکھیں گے. تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جب ہم جائیں گے مارچ میں انشاءاللہ ہم جائیں گے, تو آپ K21 کی ٹیم ہمارے ساتھ جائیں, وہ بھی دیکھیں کہ وہ حالات کیا ہیں, کہاں جو ولیجز جہاں پانی نہیں ہے وہ جا کے دیکھیں, اور جہاں ہم نے پانی لگایا وہ بھی جا کے دیکھیں, تاکہ یو کین سی the difference between دونوں ولیجز کی ڈفرنس دیکھیں, اور تاکہ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ سکے, لوگ بھی دیکھ سکیں کہ ہمارے پاس جو فیسلٹیز ان لوگ کے پاس نہیں ہے وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں وہاں پر, اور یہ لوگ ان کی کس طرح سے جا کر مدد کر رہے ہیں, اور کیا کیا کام وہاں پر سر انجام دے رہے ہیں. رائٹ, yeah, that's right. I mean, یقین نہیں آتا کہ پاکستان کو انڈیپینڈنس ملے ہوئے 80 سال کے قریب ہو گئے ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہے نا بالکل ابھی تک اسی حال میں. یقین نہیں آ رہا کہ سیریسلی آپ نے نا میری بھی نالج میں بڑا اضافہ کیا. میں بھی اس چیز سے بڑا مطلب ہے وہ ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا اس کے بارے میں. میں شاکڈ ہوئی بات سن کے, بالکل جو انہوں نے ایک بات کی تھی بڑی اچھی, کہ ہماری امی لوگ بتایا کرتے تھے کہ پرانے زمانے میں, ہماری نانی کے ٹائم پہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ پانی نہیں ہے تو پانی کی بوٹلز خود بھرنے پتہ نہیں کچھ لے کے جا رہے ہیں, اس طرح واش رومز اویلیبل نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو مطلب اٹس شوق کہ ابھی آج کے دور میں 2021 کے وقت میں بھی اس طرح سے لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ یہ براڈ کاسٹ ہوا, یہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے علم میں آئے. اٹس این اویئرنیس کیمپین, کہ پتہ لگے لوگوں کہ یہ تھر بھی علاقہ ہے, یہاں لوگ بھول گئے ان کو. بابر سر, اگر آپ ارباب اختیار سے کوئی اپیل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ کا کوئی لنک ہے جس سے آپ لوگ جہاں پہ کوئی اگر ڈونیشن دینا چاہیں, آپ لوگ کی فاؤنڈیشن کا کوئی حصہ بننا چاہے, تو وہ بھی پلیز میسج کے بعد ذرا بتا دیجیے.
جی میرا تو یہی میسج ہے کہ جو بھی یہاں لوکل انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے تو یو کے میں لوکل کاؤنسلز ہوتے ہیں، ایم پیز ہوتے ہیں جن کو ہم لابی کرتے ہیں، تو وہ جا کے ان لوگوں کی بارے میں گورنمنٹ میں لے کے فوکس میں لے کے آتے ہیں. جہاں یا کوئی ہے یا لوکل انسٹیٹیوشنز ہیں جو ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی جو اویئرنیس کر سکتے ہیں تاکہ ان کی مدد کریں ہم، تو یہی میری اپیل ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کریں. اگر ہمارے سے رابطہ کرنا ہے تو ہماری ویب سائٹ ہے انزل بیگم www.anzalbegumfoundation.org، اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی انعام سر، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میرا ایک بیسک پیغام ہے. دیکھیں، ایک پہاڑ چڑھنے میں بہت سارے قدم آپ کو رکھنے پڑتے ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اپنا پہلا قدم رکھیں. ظہیر صاحب، آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں. I just want to say something in English, just for 2 seconds, that we're coming back in March, and sometimes you have to see the work to believe it. And if there's any people that are watching that want to travel with us to Tarbakar in March, then please contact Anzal Begum Foundation and join us on this journey, inshallah. And you will see for the first time the difficulties that our brothers and sisters are living in this time. جی ناظرین، تو دیکھا آپ نے کہ آج بھی سندھ کے علاقوں کے اندر کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری فیسلٹیز جو ہیں ان کے پاس ابھی نہیں ہیں، لیکن اگر اسی طرح سے ہمارے سندھ میں کام ہوتا رہا اور اسی طرح کی فاؤنڈیشنز کے ساتھ لوگوں نے حصہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو یقیناً بہت جلدی بہت ساری ترقی ہوگی اور یہ سارے لوگ بھی ہماری طرح ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی یہ شو دیکھنے کے بعد بہت سارے متاثر ہوں گے اور اس کا حصہ بننا چاہیں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کو میرے شو میں آج بھی مزہ آیا ہوگا اور یقیناً آپ کی اور میری نالج میں بہت سارا اضافہ بھی ہوا ہوگا. انشاءاللہ اسی طرح نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آئیں گے اور بہت ساری انفارمیشن آپ تک پہنچائیں گے. تب تک اپنی ہوسٹ مائرہ بلوچ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.